वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। शाम के बज रहे हैं 5 और आज मैं ब्लॉग्स में कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो मेरे को। मैं ये कहना चाहती हूँ आज के ब्लॉग्स में कि जो ये लोग होते हैं ना, जो लड़कियों को पेट में मार देते हैं ना, इनकी कोई गुनाह नहीं होता। शायद मैं थी ना, मुझे भी अगर कोई अपने पेट में ही मार देता ना, तो आज जिस मकाम पे मैं खड़ी हूँ उस मकाम पे कभी खड़ी नहीं होती। जो आज मैं झेल रही हूँ ना, वो कोई नहीं झेलना पड़ता किसी को भी। जब मैं छोटी से थोड़ी, बचपन जो था मेरा बहुत अच्छा था। जो मेरा बचपन था वो मेरा इतना अच्छे से बीता। मम्मी थी, पापा थे, सभी लोग थे। उसके बाद एकदम मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान सा आया। मैं हाई स्कूल में थी, मम्मी पापा मेरे एक्सपायर हो गए। उसके बाद हाई स्कूल तक पढ़ाई करी है मैंने, उसके बाद पढ़ाई भी नहीं करी, मेरी छूट गई। फिर मेरी शादी हो गई। हाई स्कूल तक मैंने पढ़ाई करी, फिर मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। फिर अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ गई कि सब कुछ अपने ऊपर से अपने आप ही करना पड़ता था। जो काम शायद एक बहुत सुलझा हुआ इंसान करता है ना, क्या नाम है, वो काम मैंने अपने आप से करा। खेतों में हमारे गाय भैंस थी बहुत सारी, खेतों में गन्ने की ट्रॉली भरनी, इतना सारा काम। सुबह 3 बजे उठना, घर का सारा काम करना। वो भी फिर भी वो टाइम था, क्या नाम, बालक बुद्ध थी तो झेल के अपने आप कर लेती थी, फिर भी हंसी खुशी रहती थी। लेकिन मेरी दीदी जो थी ना, मेरी बड़ी वाली, हो, हम 4 बहन भाई थे, बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी थी मेरी दीदी कि शायद उन्होंने माँ से भी ज़्यादा हमको प्यार दिया। मेरी बहन ने, बड़ी वाली ने, मेरी बड़ी वाली दीदी ने ना मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यार दिया। और क्या नाम है, मुझे इतना प्यार करती थी कि शायद मुझे मम्मी पापा एक्सपायर हो रहे, कभी कमी नहीं हुई कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। उसके बाद फिर मेरे घर की दीदी को लगा कि मुझे, दीदी ने पहले मेरी शादी करी, फिर बड़े भाई की शादी करी मेरी बड़ी दीदी ने। तो मेरी बड़ी दीदी ने जब मेरी शादी करी तो 1 साल के लिए रिश्ता रोक दिया। मैं भी अपनी दीदी को इतना मानती थी कि मुझे ये नहीं पता था कहाँ देखा, कैसे देखा, नहीं मुझको इतनी समझ थी नहीं। मुझे कुछ नहीं पता क्या करता है क्या नहीं। मैंने ठीक ही है जो दीदी ने कर दिया, अच्छा ही करा होगा जो मेरे लिए इतना। जब मेरी शादी हुई उसके बाद जो ज़िंदगी में तूफ़ान आया ना, शायद कोई लड़की होगी जो, मैं ही थी जो जी गई, वरना कोई नहीं जी पाती। उसके बाद मेरी एक बड़ी वाली लाली हुई, उसके बाद छोटी वाली एक लाली हुई। मेरा वो हैंडीकैप है, वो समझती नहीं, उसके हाथ पैरन से तो ठीक है, वो कुछ नहीं समझती। मुझे कभी मेरे घर में वो प्यार नहीं मिला जो एक घर की बहू को और जो एक पत्नी को मिलना चाहिए ना, वो सम्मान कभी नहीं मिला मेरे को। मैं फिर भी कोई नहीं, मैं फिर भी संभल के, कोई बात नहीं है, गृहस्थी में ऐसा शायद होता होगा। फिर मेरी छोटी वाली बेटी हुई, वो इतनी बेकार थी कि उसका सर इतना बड़ा, बहुत बड़ा, और हाथ पैर उसके पतले पतले से। उसके बाद मैंने उसे बहुत हॉस्पिटल में दिखाया। 3 साल तक मैं उसे ITO पर डे हॉस्पिटल ले गई, सुबह को ले जाना, शाम को। उसके पापा को कोई नहीं, दिखाओ मत दिखाओ ना, कोई मतलब नहीं। मैं सुबह को जाती थी 7 बजे सारा काम करके, और शाम को आती थी 7 बजे। और पता है कि सब लोग कहते थे कि पागल है, डोलती रहती है, सब लोग ऐसे बोलते रहते थे मुझे। मैं फिर भी कोई नहीं, अपनी बच्ची को लेकर मैं जाती थी। कितनी बार कितने हादसे, बस से भी गिर गई, इतनी चोट लग जाती थी, बस से गिर जाती थी, किसी को कोई मतलब नहीं। किसी को कोई फ़ोन करके ये भी नहीं पूछता। अगर शाम के 8 बज के मैं लौट के नहीं आई तो किसी ने आज तक फ़ोन करके ये तक नहीं पूछा कि क्या नाम है, लाली तू कहाँ है। एक मेरे को इतनी, मैं बोली कोई नहीं, फिर भी मैं अपनी बच्ची को दिखाती रही। फिर डॉक्टर ने लास्ट में उसे हाथ खड़े कर दिए, कह दिया कि ये ठीक नहीं होगी, ये मेरी ये वाली बच्ची है, देखिए ये वाली बच्ची है, इसे कुछ समझ नहीं है, बस ये अपनी मर्ज़ी से हंस लेती है।
क्या नाम है, फिर उसके बाद फिर मुझे मेरे तो क्या नाम है इच्छा ही ख़त्म हो गई थी ज़िंदगी में। ज़िंदगी क्या होती है कुछ नहीं समझ आता था, ज़िंदगी क्या होती है। बच्ची को रोज़ हॉस्पिटल लेके आना, किसी की कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। ये पता ही नहीं था कि एक औरत की ज़िंदगी क्या होती है। कभी नहीं पता चला कि एक औरत, एक बहू की ज़िंदगी क्या होती है, कभी पता नहीं चला। कभी मुझे ये पता नहीं चला कि औरत की ज़िंदगी क्या होती है। उसके बाद जब मैं बेटी का सर्टिफिकेट बनवाया, अभी भी है, 8 साल की हो चुकी है। उसके बाद इतना कोई ये नहीं पूछता खाना खाया नहीं खाया। कभी जहाँ जाना है जाओ, अपना कोई भी काम है अपने आप से करो, मत करो, किसी को कोई टेंशन नहीं। उसके बाद छोटा वाला बेटा घर के ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि इसके बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। उसके बाद छोटा वाला बेटा भी हो गया। अब छोटी वाली बेटी है, वो कुछ नहीं समझती है कुछ भी। उसे स्कूल में भेजना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे पैसे मांगते हैं डॉक्टर। उस घर के तो कहते हैं क्या करेगी पागल को पढ़ा के। लेकिन जो अंदर की वो है, तो आजकल अच्छी वाली लड़कियों को तो कोई जीने नहीं देता। जो अच्छी दिमाग से सब कुछ अच्छा होता है उन्हें तो कोई जीने नहीं देता। इससे कौन जीने देगा? इसे दिमाग से भी ऐसी है, इतनी है, इसे कौन जीने देगा? सोचती हूँ थोड़ा पढ़ लेगी। घर के तो ये सोचते हैं कि पागल है, कहाँ पढ़ेगी कैसे। लेकिन मैं बहुत कोशिश करना चाहती हूँ कि शायद मैं इस काबिल हो सकूँ कि अपनी बेटी को पढ़ा सकूँ। इतना चोट मार देती है मेरे हाथों में, पैरों में, मेरे देखो टांग में कितनी चोट मार रही है। देखो ऐसे नोच लेती है, ऐसा कुछ समझ नहीं आता, ऐसा कुछ समझ नहीं आता। इतना नोचती रहती है, इतना देखो, इतना चोट दे रखा इसने मेरे। ये सब इतना नोचती रहती है और खूब नहीं खाना खाने की पता होती, नहीं किसी चीज़ की पता होती। मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने झेला आखिर मेरे बच्चे ना झेलें। बड़ी वाली बेटी है वो, उसे भी स्कूल जाती है। बीच वाली बेटी है वो घर में ही रहती है, उसे नहीं लैट्रिन की पता होती, नहीं बाथरूम की पता होती। सोचती हूँ कुछ ऐसा हो मेरा जो मैं तो सबसे यही कहूँगी, अगर मैं तो यही कहूँगी ऊपर वाले से अगर बेटी देना तो उसकी किस्मत अच्छी देना, वरना किसी को बेटी मत देना। एक बेटी की ना कोई जिंदगी ना होती, नहीं कोई अपना घर होता, नहीं मायके का घर अपना होता, नहीं ससुराल का घर अपना होता, उसका कोई घर नहीं होता। और ना मायके में तो ऐसे जी गई कि चलो मम्मी पापा नहीं है कोई बात नहीं है, फिर सोचा आगे कुछ अच्छा मिलेगा। अब जो ना अपनी कोई जिंदगी नहीं है ना, बच्चों के लिए जीना पड़ता है। जब बच्चे होते हैं ना, एक माँ का ना ऐसी जिंदगी हो जाती है, नहीं तो वो जी सकती नहीं। मरना आसान होता है, लेकिन जब वो माँ बन जाती है ना, उसके लिए नहीं वो जी सकती, नहीं वो मर सकती। अपने बच्चों के लिए उसे जीना पड़ता है। ऐसी, और मैं तो ये कहती हूँ भगवान जैसी बेटी भगवान ने मुझे दी ना एंडी को, भगवान किसी को ना दे। अब जिंदगी में इसीलिए संघर्ष कर रही हूँ कि क्या नाम है, हो सके कुछ कभी मेरे पास कुछ हो, अपना कुछ हो तो मैं अपनी बेटी को पढ़ने भेजूं। अन्य जिंदगी में इतना होकर संघर्ष करना चाहती हूँ कि अपनी बड़ी वाली बेटी को, मंदबुद्धि बच्चे को टीचर बनाऊं। अलग से अपना कुछ ऐसा करें कि जैसे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, जो भी होते हैं, किसी को पढ़ाना लिखाना हो, कोई मेरी तरह कोई माँ मजबूर ना हो। जैसे मैं मजबूर हुई हूँ ऐसे पढ़ाने लिखाने के लिए, ऐसे कोई भी माँ अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए मजबूर ना हो। या तो भगवान ऐसी बेटी देना, और देना तो उसकी किस्मत अच्छी दे, उसकी किसी अमीर आदमी के घर में, किसी अच्छे सोचने समझने जो अच्छा आदमी हो ना, जिसकी अच्छी सोच हो ना, ऐसे आदमी घर में बेटी दे। बाकी नीचे गलत सोच वाले, जो इनकी सोच अच्छी नहीं होती ना, उनके घर में भगवान बेटी कभी ना दे। वरना
करने, वरना जो उस घर की उन बच्चों की माँ होगी ना, उसे मेरी तरह ही किलसना पड़ेगा। कुछ नहीं समझती, उसे नहीं खाने की पता रहती, नहीं कुछ। बाहर के इनको क्या होता है पता, बीती जिस पे होती है ना उसे पता होती है। बाहर के लोग तो बोल देते हैं हाय चैनल चला रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, उन्हें क्या पता मेरे पे क्या बीत रही है। वो कुछ नहीं जानते मेरे बारे में, सिर्फ मैं जान सकती हूँ मेरे पे क्या बीत रही है, मेरे पर, मेरे बच्चे पे। अगर भगवान बेटी देना तो बेटी की किस्मत अच्छी दे, वरना मेरे जैसी किस्मत देना। शायद कोई होती जो मर गई होती अब तक इस घर में, मैं फिर भी जी गई। मुझे समझती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा नहीं थे, मैंने बहुत झेला था। आजकल अच्छे भले को तो कोई रुकने नहीं देता, अनपढ़ को, कम दिमाग बच्चे को कौन रुकने देगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए इतना कर दूँ, इतना कर दूँ। नहीं, मैं अपनी बेटी की बीच वाली की शादी करूँगी। नहीं, उसे कोई लेगा, कोई ले भी जाएगा ना, पैसन के पीछे ले जाएगा, 4 दिन पीछे यहीं छोड़ेगा। अच्छे भले को तो कोई रखता नहीं। आजकल कोई किसी की वो नहीं समझता। जब एक बाप अपने, भगवान बेटी दे पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी लिखे कि बहुत अच्छी। मैं अपने बच्चन के लिए इतनी मेहनत करती रहती हूँ। सुबह 3 बजे उठती हूँ। मेरा एक एक मिनट का मेरा एक मिनट का इतना टाइम टेबल होता है। मैं 1 मिनट के लिए दिन में नहीं, मुझे इतने टाइम ये करना है, इतने टाइम ये करना है, इतनी बस मेहनत करती रहती हूँ, संघर्ष करती रहती हूँ अपने बच्चों के लिए। एक ना एक दिन मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। बाहर के लोगों को क्या होता है, बाहर के लोग तो बोलते थे चैनल चला रही है, नाच रही है, ये कर रही हो। वो क्या जानते हैं मेरे बारे में, क्या मेरे बच्चों के बारे में जानते हैं। सुबह को नहा धो के एसी में लौट जाते, सबके घर एसी होती है, खाना खा लेते हैं टाइम से। लेकिन एक लेडीज के लिए ना 2-3 बच्चे पालने, उन्हें देखना कितना मुश्किल होता है ना। और जब इंसान होता है ना, बच्चे के सर पे बाप का साया होता है, और वो होते हुए भी इग्नोर मारे, कुछ ना करे, उससे ना बहुत ज़्यादा महसूस होता है कि कभी ये भी नहीं पूछे बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, तूने खाया नहीं खाया। ऐसे बाप का क्या फ़ायदा। बच्ची को अकेली छोड़ के चली जाऊँ 2-3 घंटे के लिए, कुछ काम हो तो चली जाती हूँ, तो अपनी बच्ची को नू भी नहीं देख सके। ऐसे बाप का क्या फ़ायदा कि मेरी बच्ची क्या करे। तू वैसे तो तू कुछ काम करेगा नहीं, लेकिन तू सुबह से तू बच्चे को नू भी नहीं देगा, मेरे बालक क्या कर रहे हैं। अरे बच्चे तो तेरे ही हैं। मैं इतनी प्रॉब्लम में फंसी पड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा परेशानी में हूँ। बस मैं हर एक बात बताने की नहीं होती। प्लीज़ आप लोग हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो मेरे को, मेरी हैंडीकैप बच्ची को मैं स्कूल भेज सकूँ, जिससे कि मैं अपने हैंडीकैप बच्ची को स्कूल भेज सकूँ। ये मेरी बच्ची है, ये कुछ नहीं समझती, अपनी मर्ज़ी से हंसती रहती है, अपनी मर्ज़ी से जो करेगी अपनी मर्ज़ी से करती है, जो भी करती है। ये कुछ नहीं समझती है। ये 8 साल की हो चुकी है। आज का ज़माना इतना ख़राब है, आपको भी पता है आज का ज़माना कितना ख़राब है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी मेहनत कुछ सफल हो सके। आप लोगों से बस मुझे उम्मीद है, बस आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों से मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी परेशानी ज़रूर समझेंगे। और आप सभी कभी ये सोचते हो कि सब्सक्राइब के लिए, व्यूज़ के लिए कर रही है, मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं बच्चे को हैंडीकैप बता रही हूँ। मैं अपने बच्चे को, ऐसी कोई माँ नहीं होगी कोई औरत नहीं होगी जो अपने घर की बात पर्सनल बताना चाहेगी बगैर परेशानी के। प्लीज़ आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, एक आप लोग और लोगों जैसा क्यों बनना चाहते हो।
एक बाप अपने बच्चे की परेशानी नहीं समझे, एक इंसान आदमी अपनी बीवी की परेशानी नहीं समझे, लेकिन आपके अंदर तो इंसानियत इतनी होगी, आप मेरे ऑडिशन हो, आपके लिए अंदर तो इतनी इंसानियत होगी कि आप मेरी परेशानी को ज़रूर समझेंगे। आप लोग मेरी परेशानी को ज़रूर समझेंगे कि मैं किस हालात से गुजर रही हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़, कमेंट करो, लाइक करो प्लीज़। आप लोग मेरी बच्चों की परेशानी को ज़रूर समझना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंसानियत नाम की चीज़ कहीं ना कहीं तो होगी। आज के ज़माने में कोई अच्छे भले बच्चों को ही नहीं अच्छे भले बेटियों को इतना हानि पहुंचाते रहते हैं, कोई नहीं छोड़ता है। तो जिसका कम दिमाग है, जो ये नहीं समझती, कभी भी रोड पे भाग जाएगी, ऐसे ही उसे पकड़ पकड़ के लाती हूँ, तो उसे कौन समझेगा। आज के ज़माने में इतने दरिंदे डोलते रहते हैं, कोई नहीं समझता है। दारू पी पी के पैसे डोलते रहते हैं रोडों पे। बताओ, अगर ये स्कूल नहीं जाएगी, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगी, तो फिर इसे क्या होगा इसकी ज़िंदगी का। मैं सारी ज़िंदगी थोड़ी ऐसे ही मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे, सारी ज़िंदगी थोड़ी मैं इन्हें कमा कमा के खिलाती रहूँगी। कल को स्कूल जाएगी, कुछ समझेगी, तभी तो इसे पता चलेगा दुनिया क्या है, ज़िंदगी क्या है। जब तो इसके दिमाग में कुछ आएगी। और जब ये घर की चार दीवारी में ऐसे ताले में बंद रहेगी, तो ये क्या समझेगी। प्लीज़ मैं इसे स्कूल भेजना चाहती हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी प्लीज़ मदद करें चैनल को सब्सक्राइब करके। और बस मैं इससे आगे मेरे पे कुछ बात ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। प्लीज़ आज का ब्लॉग देखना जरूर।